तो एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुध अगर आपके लगन चार्ट में छठे घर में स्थित है तो आपको ये क्या परिणाम दे सकते हैं। देखिए, छठे घर का बुध वैसे तो बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी अगर बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में हो कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम जरूर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध क्योंकि बुद्धि और वाणी का ग्रह है, तो ऐसे में यहाँ जो भी संघर्ष आएंगे आपके जीवन में, जो भी समस्याएं आएंगी या किसी भी प्रकार का कोई और भी आपको ऐसी दिक्कत आएगी, तो वहाँ ज़्यादातर आप अपना माइंड यूज़ करेंगे, आप वहाँ विश्लेषण करेंगे। लेकिन ऐसा जातक ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जीवन में संघर्ष आने के बाद वो बहुत जल्दी पीछे हट जाता है। यानी ऐसा जातक फिर भी मुकाबला ज़रूर करता है और वो विश्लेषण करता है। हमेशा वो एक उसकी ऐसी थिंकिंग रहती है कि वो सोचता है कि उसके जीवन में ऐसी बाधाएं क्यों आ रही हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो बुध जब भी छठे घर में होगा, जातक को एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा संतान को लेके भी कभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब बुध आपके छठे घर में तो आपकी मेनली जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होने की संभावनाएं भी आपको रहती हैं। त्वचा संबंधी रोग भी होने की आपको संभावना रहती है। इसके अलावा आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या और किसी प्रकार का कोई और इश्यू हो सकते हैं आपको, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होती है आपको। अब छठे घर का जो बुध है वो मेनली आपको मानसिक तनाव देता है। अब मानसिक तनाव का रीजन कुछ भी हो सकता है। मानसिक तनाव का रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने डेली लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से घिर जाते हैं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ बहुत ही ज्यादा बिजी होती है। या फिर ऐसा हो सकता है किसी काम को आप बार बार कर रहे हो, एक जैसे ही काम को आप बार बार दोहरा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा नीरस फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा बोरिंग फील कर रहे हो। तो ऐसे जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको सेम सेम एक्टिविटी डेली हमेशा रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर वो किसी भी टाइम पे जैसे ऑफिस जा रहे हैं और वहां भी अगर उनको काम मिल रहा है, तो वो अपने बॉस से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको थोड़ा अलग काम दिया जाए। या फिर आप पर्सनल लाइफ में जो आप रूल फॉलो करते हैं अपने, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी हम गतिविधि करते हैं जीवन में, तो हमारा एक टाइम बिल्कुल फिक्स होता है कभी कभी। तो आपको कोई ऐसा रूटीन फॉलो नहीं करना चाहिए डेली लाइफ में। हालांकि आप अपने जॉब के लिए जब जा रहे हैं तो बिल्कुल टाइम पे जरूर जा सकते हैं, बट आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें अगर आप बहुत ही रिजिड होके काम करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। थोड़ा फ्लेक्सिबल होके अगर काम करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपका ये जो बुध है, छठे घर का बुध, आपको अगर आपकी जॉब बार बार बदलती है या करियर को लेकर कोई भी चेंज होता है आपको, तो ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। तो आपको मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक तनाव की आपको कोई बीमारी होगी या इस वजह से आपको कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, बल्कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा डाउन हो सकता है। और काफ़ी बार आप दूसरों से ये शिकायत करेंगे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, क्या मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही कि मैं उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो नहीं खत्म हो रही। तो यहाँ आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा ही ज़्यादा करेंगे। चाहे आपके जीवन में कितने भी संघर्ष आ रहे हो, आपके जीवन में कितने भी कंपटीशन आपको देखने को मिल रहे हो, तो ऐसा जातक हमेशा एक अच्छी तरह से अपने माइंड का यूज कर सकता है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर कोई ऐसे सर्विस वाले सेक्टर में जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर की सर्विस है या एक जो एडवोकेट है उसकी सर्विस है। यानी ये दूसरे लोगों की सर्विस करने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये दूसरे लोगों को सर्विस अच्छी देते हैं और ये हमेशा उन लोगों की सेवा करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं जो कमज़ोर वर्ग होता है समाज का, और ये समाज सेवा में भी जा सकते हैं। तो ऐसे जातक कई बार बहुत अच्छे शिक्षक भी देखे गए हैं, बहुत अच्छी सलाह भी ये किसी को दे सकते हैं। लेकिन इनका जो पर्सनल लाइफ है काफ़ी बार उतार चढ़ाव वाला रहता है। फिर भी ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन को बहुत हद तक हैंडल करने की कोशिश जरूर करते हैं। अब ये जो बुध है, आपका छठे घर का बुध है, तो ऐसे में आप अपने बॉस के साथ जब भी बात करते हैं, आप जहां भी आप काम करते हैं, तो बॉस से आप कोई अच्छी सलाह ले सकते हैं। या आप अपने से जो बड़े लोग हैं जहां भी आप काम करते हैं, वहां पर अपने से बड़े लोगों से सलाह लेने का आप एक आदत बना सकते हैं। तो ये स्थिति में एक अच्छी सलाह आपको मिल सकती है। उसके बाद आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको आप एनालाइज करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार यहाँ पर बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो जातक को किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो अपने मन से ही सब कुछ हैंडल कर लेता है अच्छे से। तो बुध अगर आपका छठे घर में है तो ये भी पॉसिबल है कि आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, या कोई मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह या इसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का काम कर रहे हो। तो इसमें आपका बुध बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब जिन जातकों का छठे घर में बुध होता है
वो किसी की पीड़ा को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और वो दूसरे लोगों के कष्टों को, दूसरे लोगों की पीड़ा को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं वो, और वो ये देखते हैं कि ये पीड़ा क्यों आ रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो अपने जिस प्रकार से वो जीवन को जीते हैं उसी प्रकार से वो दूसरे के जीवन में भी काफ़ी गहराई तक उतर कर वो देख सकते हैं कि दूसरों का जीवन है वो कैसा होना चाहिए, दूसरों की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे जातक इसीलिए दूसरों की सेवा करने में माहिर होते हैं और दूसरों के प्रति कई बार ये बहुत ज़्यादा दया भाव भी दिखाते हैं। अब जिन जातकों का भी बुध छठे घर में होगा वो बौद्धिक काम करने में हमेशा अच्छे होंगे। बौद्धिक काम करने में वो ऐसे होंगे कि वो दो दो कामों को एक साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ बुध की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब आपकी कुंडली में बुध जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। मान लीजिए आपका बुध अगर 10th लॉर्ड है तो आप सबसे ज़्यादा जो परेशान रहेंगे जीवन में मानसिक रूप से, वो आप अपने जॉब की वजह से रहेंगे, या कोई भी आप स्थान ले सकते हैं अपने कुंडली का, कोई भी भाव ले सकते हैं, तो उससे इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं बुध की स्थिति को। अब यहाँ बुध है तो हमेशा आप ऐसे ही कामों से ज़्यादा थकेंगे जहाँ पे मानसिक रूप से आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, और मानसिक रूप से ही थकावट आपको ज़्यादा रहेगी। शारीरिक रूप से या तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे या फिर शारीरिक रूप से आप उतना किसी काम को हैंडल करने को नहीं देखेंगे। इसी तरह से एक अगर हम तुलना करें सामान्य लोगों की और जिन लोगों का बुध छठे घर में होता है उनकी, तो ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को झेलने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ छठे घर में बुध होता है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। और शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप किसी भी काम में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने संघर्ष को या कोई भी समस्या को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बौद्धिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं बुध के छठे घर में होते हुए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ अपना माइंड ज़्यादा ही लगाना चाहिए, तब जाकर आपका जो काम है वो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक रूप से वो अगर आप मेहनत लगाते हैं अपनी, या अपना मन का यूज़ करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। आपका काम शारीरिक रूप से उतना ज़्यादा आपसे मेहनत ना मांग कर वो मानसिक रूप से आपके मेहनत मांगने लगेगा। तो जिन भी जातकों का छठे घर में बुध है उनको हमेशा मानसिक रूप से जो काम, बौद्धिक रूप से जिन कामों के लिए हमें मेहनत करनी है उन्हीं कामों को ज़्यादातर चुनना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपने काम पर ही फोकस रखें। आपको हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर रखना, आपको एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी एकाग्रता में कमी आती है तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे बुध के छठे घर में होते हुए। इसी तरह आपको वो जॉब पसंद आएंगी जहाँ पर हम किसी डाटा का एनालिसिस करते हैं, या ज़्यादातर हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, बुद्धि का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कोई गणना करते हैं, बार बार हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ऐसे जातकों को कई बार बहुत अच्छे मैनेजमेंट के पदों पर भी देखा गया है, बहुत अच्छा प्रबंधन ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये किसी काम को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको आईटी सेक्टर में भी देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा आप सक्रिय रह के काम कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। अगर बुध आपका छठे घर में है तो आपको हमेशा खान पान, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी जो दैनिक जीवन है उस पर हमेशा फोकस रखना चाहिए, और आपको अपनी दिनचर्या को काफ़ी अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है आपकी दिनचर्या की वजह से ही आपको हमेशा दिक्कत होती है। अगर आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। अगर आपकी दिनचर्या बिल्कुल सही प्रकार से व्यवस्थित है तो फिर आप बहुत अच्छे से किसी भी जो समस्या आती है आगे उसको हैंडल कर सकते हैं। अब बुध जिनका भी छठे घर में होगा उनको एक सबसे बड़ा फायदा है, ऐसे जातक हमेशा ये एनालिसिस सबसे पहले और सबसे जल्दी कर लेंगे कि इनको ये पता रहेगा कि जीवन किस तरीके से जीना है, जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, और जीवन में कौन से कार्य करने से आपको ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है जीवन में। तो ये स्थिति में देखिए जब भी बुध छठे घर में होगा तो आपको अपने कष्टों को हमेशा अपने मन के साथ जोड़कर देखना चाहिए, अपनी बुद्धि से उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि आपको वहाँ पर शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत रहेगी। इसी तरह आपका जो वार्तालाप है अपने कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा होगा, आपका डिस्कस बहुत होगा, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपने साथ वालों के साथ या अपने बॉस के साथ। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ बुध देते हैं जब भी वो छठे घर में आते हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव के बुध स्वामी हैं, जो दो भावों के स्वामी हैं जिनके भी हैं,
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मानसिक रूप से परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा जीवन में। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट्स रहते हैं बुध के जब भी वो आपके छठे घर में स्थित होते हैं।